हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टू वर्ल्ड्स एंड अ लाइब्रेरी। दिस इज़ पूर्वा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन की एक फेमस पोएम ऑन टाइम। एंड लेट मी टेल यू गाइस दैट दिस पोएम इज़ नॉट अबाउट टाइम ओनली, but it's about human relationship with life, death, God, and eternity. And if you guys preparing for school, university, or any other exams, then this video is important for you. Okay? So अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी के एक फेमस इंग्लिश पोइट थे। उनका बर्थ 1608 में लंदन में हुआ था। मिल्टन को इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट पोइट्स में काउंट किया जाता है। उनकी सबसे फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट है। मिल्टन की राइटिंग्स में रिलीजन, मॉरलिटी, गॉड और सल्वेशन जैसे थीम्स बार बार देखने को मिलते हैं। ऑन टाइम पोएम भी उन्हीं रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज को रिफ्लेक्ट करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोएम। ओके, सो एज दिस पोएम इज रिटन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, इस टाइम पर ना पीपल वर डीपली कंसर्न अबाउट रिलीजन एंड साल्वेशन। और एट दैट टाइम बहुत सारे राइटर्स थे जो ह्यूमन लाइफ के टेम्पररी नेचर पर फोकस कर रहे थे, एंड मिल्टन भी उन्हीं में से एक थे। तो ऑन टाइम पोएम एक सोनेट की तरह साउंड तो करती है, बट एक्चुअली ये ट्रेडिशनल सोनेट नहीं है। ये 22 लाइन सिंगल स्टैंजा एपिग्रामेटिक या शॉर्ट लिरिक पोएम है, जिसमें मिल्टन टाइम को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। नॉर्मली हम टाइम से डरते हैं क्योंकि टाइम हमारे यूथ, ब्यूटी और लाइफ को धीरे-धीरे खत्म कर देता है, राइट? लेकिन मिल्टन का पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि टाइम पावरफुल ज़रूर है, लेकिन टाइम से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है इटर्निटी, यानी एवरलास्टिंग लाइफ विद गॉड। इसी आइडिया को पोएट पूरी पोएम में एक्सप्लेन करते हैं। नाउ हम लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं, ओके? पोएम के स्टार्टिंग में मिल्टन टाइम को एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं और उससे डायरेक्टली बात करते हैं। वो कहते हैं, Fly endless time till thou run out thy race. Call on the lazy leaden stepping hours. Endless time मतलब ईर्ष्यालु समय, तुम उड़ जाओ या भाग जाओ जब तक तुम्हारी रेस खत्म ना हो जाए। और उन लेजी मतलब आलसी आवर्स को स्पीड तेज करने को बोलो। हियर लीडन स्टैपिंग आवर्स मतलब क्लॉक में जो टिक टिक साउंड होता है ना, जो शीशे से बना हुआ था। लीड मतलब शीशा, जो शीशे से बना होता है उससे रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है? Whose speed is but the heavy plummet space, and glut thyself with what thy womb devours. जिसकी वजह से वर्ल्ड के प्रोग्रेस की स्पीड एकदम धीरे हो गई है या गिरावट आ गई है। इसलिए टाइम तुम ग्लट मतलब सब कुछ अपने अंदर ठूस ठूस कर भर लो जब तक वॉर्म मीन्स यहाँ पेट है, तो वो एकदम ओवरली भर ना जाए। डेवोर मीन्स खा जाना या डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है? तो तुम सब कुछ अपने अंदर खा जाओ, सब कुछ अपने अंदर डिस्ट्रॉय कर लो। which is no more than what is false and vain and merely mortal dross। उसके बाद कुछ भी झूठी या पॉइंटलेस थिंग्स नहीं बचेगी जो कि बस एक मॉर्टल इंसेक्ट की तरह है। ड्रॉस मतलब इंसेक्ट। सो लिटिल इज आवर लॉस, सो लिटिल इज दाई गेन। एंड देन पॉइंट सटायर के साथ कहते हैं कि जब तुम ये सब चीज़ें अपने अंदर ले लोगे तो इससे ना तो हमारा कुछ लॉस होगा और ना ही तुम्हें कुछ प्रॉफिट होगा। एज ये सभी चीज़ें तो लाइफ में कोई सेंस ही नहीं रखती या दे आर नॉट वर्दी, इसलिए टाइम तुम सब कुछ खत्म कर दो। For when as each thing bare thou hast entombed, and last of all thy greedy self consumed। और जब अब तुमने ये सब जितनी भी वर्डलेस बैड थिंग्स खत्म कर दी है या एंटोम्ड मीन्स दफन कर दी है, तो अभी तुम्हारे पास कुछ और कंज्यूम करने के लिए नहीं बचा है, तो तुम अब खुद को ही खा जाओ और खत्म कर दो। Then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss। और उसके बाद लॉन्ग इटर्निटी मतलब एवरलास्टिंग हैप्पीनेस है, जो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमें वेलकम करेगी। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन। और आफ्टर दैट जॉय मीन्स खुशियाँ फ्लड की तरह आकर पुरानी जितनी भी डिप्रेशन और नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने साथ बहाकर ले जाएगी। और उसके बाद में सिर्फ वही चीज़ें बचेगी जो सच में अच्छी और वर्दी है, एंड परफेक्टली डिवाइन। विथ ट्रुथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन। और फिर सब कुछ डिवाइन मीन्स रिलेटेड टू गॉड होगा, जहाँ सच्चाई, शांति और लव शाइन करेगा। मतलब कि सभी नेगेटिव मॉडल चीज़ें खत्म हो जाएगी और सिर्फ पॉजिटिविटी बचेगी। एंड अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम whose हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। मतलब जब हम गॉड द सुप्रीम थ्रोन के साथ होंगे और जो गुडनेस है वो हमें सिर्फ हैप्पीनेस एंड जॉय लेकर आएगी, हमारे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखेगी। When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthly grossness quit। नाउ फाइनल सेक्शन में पॉइंट कहते हैं कि ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आवर हेवनली गाइडेड सोल इस अर्थ को
छोड़कर स्टार्स में चली जाएगी। इस पोएम में ना पोएट उम्मीद कर रहे हैं कि अनहैप्पीनेस के खत्म हो जाने से अर्थ पर ही एक हेवन जैसी दुनिया बन जाएगी। Attired with stars, we shall forever sit, triumphing over death and chance and the time. उस पॉइंट पर जब ह्यूमन काइंड गॉड के साथ होगी, वो सब कुछ कॉन्कर कर चुकी होगी। अर्थ पर ही हेवन आ चुका होगा, जहाँ डेथ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डरने के लिए कोई चांस नहीं बचेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, टेंशन लेने के लिए कोई टाइम नहीं होगा। और इसी के साथ हमारे पोएम खत्म होती है। एंड एज ऑलवेज मैं स्क्रीन पर थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सेट्रा सब डाल रही हूँ, तो यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ओके। और अभी भी पोएम समझ में नहीं आई है तो भाई इतनी स्पिरिचुअल बातें करने के लिए ब्लेम जॉन मिल्टन, नॉट मी। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू आउट देन लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस एक्सप्लेन इन इजी एंड फन वे। और याद रखो लिटरेचर बोरिंग नहीं होता, जस्ट एक्सप्लेन करने वाला इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।